वालेकुम दोस्तों, जेके कोचिंग हब में खुश आमदीद। मैं हूं जबरान खालिद। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर सीवी बनाने का मैनुअल तरीका सीखा था कि हम मैनुअली सीवी किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, उसकी टेम्पलेट, उसके फॉर्मेट को किस तरह से बना सकते हैं। तो आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया सबसे पहले। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव फ़ीडबैक जो है वो मिली अपने स्टूडेंट की तरफ से कि सर बहुत अच्छी वीडियो थी और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। बेसिकली मैं अपने तमाम लेक्चर्स को एक प्रोजेक्ट बेस लेकर चलना चाह रहा हूँ ताकि आपको प्रोफेशनली उन कमांड्स को इस्तेमाल करना आए उस प्रोग्राम के अंदर। तो अब हम जो है वो आज के जो फ़ीडबैक के ऊपर डिपेंड कर रही थी हमारी वीडियो, वो थी कि मज़ीद हमें फॉर्मेट बनाना सिखाएं कि मज़ीद टेम्पलेट्स किस तरह से क्रिएट की जा सकती हैं। देखें, डिज़ाइन आपके अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आप एक सीवी को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं 2-3 बेसिक्स आपको टेम्पलेट्स आज बनाना सिखाता हूँ ताकि आप मज़ीद उसमें एक्सपर्ट हो जाएं और आपकी अच्छी लर्निंग हो। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊँगा, वो भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है उसके हवाले से कि सीवी जो है वो क्या होती है और एक अच्छी सीवी को कैसा होना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं उस पे ज़रूर लिखूँगा, ज़रूर वीडियो भी बनाऊँगा आपके लिए, आपको बताऊँगा कि एक अच्छी जो सीवी होती है उसके फ़ीचर्स कैसे होते हैं और उसकी सेटिंग या उसकी ग्राफिक्स को कैसा होना चाहिए। फिर प्रोफेशन वाइज सीवी जो है वो किस तरह सी होनी चाहिए। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पे सीवी सबमिट कर रहे हैं, आप टीचिंग के लिए सीवी सबमिट कर रहे हैं, या आप मैनेजमेंट जॉब के लिए सीवी को सबमिट कर रहे हैं, तो आपको ये एक अच्छी सीवी कैसी होनी चाहिए, प्रोफेशन वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके अंदर होने चाहिए और कौन से नहीं होने चाहिए। तो इंशाल्लाह इस पर भी बनाएंगे, जुड़े रहिएगा और अपनी मोहब्बतों का जो है वो सबूत ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाह। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। तो हमने अपना MS वर्ड को स्टार्ट कर लिया है। मैंने अपने पहले लेक्चर के अंदर आपको बताया भी था कि MS वर्ड जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें कुछ सैम्पल प्रोवाइड करता है और वो भी बहुत अच्छी टेम्पलेट होती हैं। एक तो जो हमारे बेसिक्स और बिल्कुल बिगनर लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को ज़हन में रख लें कि अगर वो उसको ही यूज़ कर लें तो उन्हें खुद से मैनुअली डिज़ाइन करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। जैसा कि आप रिज्यूम टैब के अंदर जाएं तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी टेम्पलेट्स बनी हुई, प्रोफेशनली टेम्पलेट्स डिज़ाइन हुई मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पे रेड कलर की है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप इनको एडिट कर लें, इनकी कलर स्कीम चेंज कर दें, इनका बैकग्राउंड चेंज कर दें। आप फ़ॉन्ट का साइज़, कलर चेंज कर लें, लाइन को ऊपर नीचे कर लें। तो इसमें थोड़ी सी एडिटिंग करके तो भी आप एक अच्छी सीवी, एक अच्छी टेम्पलेट तैयार कर सकते हैं। जैसे ये पूरी की पूरी लाइन ही बहुत प्रोफेशनल लुक दे रही है, ये बहुत अच्छी डिसेंट एक टेम्पलेट है। तो इस तरह से हम मैनुअली भी ये क्रिएट की जा सकती हैं, जैसा मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था, आज भी हम सीखेंगे। तो यहाँ पे आपको बताने का मकसद कि आप अपने टाइम को बचाने के लिए और अपनी स्किल्स को सेव करने के लिए आप यहाँ से भी मदद ले सकते हैं। तो चलें जी, हम अपनी मैनुअली जो है वो सीवी बनाने की तरफ मूव करते हैं। तो हमें सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारे सामने आ चुका है। तो मैंने आपको बताया था कि सीवी बनाने के लिए जो है वो इंसर्ट टैब का बहुत बुनियादी रोल होता है। अगर आप मेरे कंप्लीट कोर्स में एनरोल्ड होना चाहते हैं तो उसमें हो, जिसमें आपको हर कमांड का अलग अलग प्रोफेशनल यूज़ जो है वो बताया जाता है कि कौन सी कमांड कहाँ पे कब और क्यों इस्तेमाल की जाती है, उसमें डिटेल के साथ जो है वो उसमें बताया गया है। तो एनरोल होने के लिए व्हाट्सएप पे रब्ता करें। तो हम अपनी आज की जो सीवी है उसका बेसिक डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं जी। हम सबसे पहले रेक्टेंगुलर टूल को यूज़ करेंगे इसके अंदर। हमने रेक्टेंगल टूल जो है वो पेज के ऊपर ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद यहाँ से हम एक और टूल लेंगे बेसिक, और वो यहाँ पे ये राइट। तो ये टूल जो है वो हमने ले लिया है। यहाँ पे येलो जो है वो इसके कनेक्टर नज़र आ रहे होंगे, जो इसकी जो डेप्थ है, विड्थ है, उसको सेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन है, यहाँ पे हम इसको फ्लिप कर सकते हैं वर्टिकली। हमने इसको फ्लिप कर लिया, हम इसकी सेटिंग कर देते हैं।
लाइक दिस। ओके, और इसी का हम एक ज़ीरोक्स एक कॉपी इसकी तैयार कर लेते हैं जी। कॉपी एंड पेस्ट, आपको पता है कंट्रोल C फॉर कॉपी एंड कंट्रोल V फॉर पेस्ट, राइट। तो हम इसे वर्टिकली कर लेते हैं, इसको हम नीचे ले आते हैं, नीचे के कॉर्नर के लिए। यहाँ पे हम इसको सेट कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। बेसिक्स लेवल के हम टेम्पलेट्स बेसिकली बनाना सीखेंगे। तो हम यहाँ पे इसका बॉर्डर लाइन पहले ख़त्म करेंगे ताकि ये पिक्चर्स जो हैं ये थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो जाएं। बॉर्डर ख़त्म होने से पिक्चर की ओरिजिनल जो लुक होती है वो सामने आ जाती है। तो हम यहाँ पे दोबारा फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से इसको लाइक दिस हम इसको इस तरह से कर लेंगे, ठीक है जी। इंसर्ट मेन्यू हमने कहा था, उसमें हम पिक्चर्स में जाएंगे। पिक्चर पे जाके हम एक बेसिक लेवल की पिक्चर जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपकी डेस्टिनेशन जो हो उसको आप पिक्चर को ले लें। पिक्चर को लेने के बाद हम इसको इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट पे मोड पे ले आएंगे और इसको क्रॉप टू शेप कर देंगे। अब क्रॉप टू शेप में आप जो भी इधर से शेप सेलेक्ट करेंगे उस शेप के अंदर वो उसको कन्वर्ट कर देगा। तो इसलिए आप इसकी जो भी शेप बनाना चाहें आप यहाँ से वो शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आज मैं ये शेप लेता हूँ, तो हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको रिसाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, लाइक दिस। और यहाँ नीचे जो है वो हम इसको इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम यहाँ पे नेम मेंशन करेंगे और इसको सिलेक्ट करके टेक्स्ट बॉक्स को तो हम इसकी आउटलाइन भी ऑफ कर देंगे और इसकी नो फिल भी कर देंगे। और इसके टेक्स्ट का जो कलर है वो हम वाइट पे ले आएंगे, लाइक दिस। इसको हम बोल्ड कर लेंगे और थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे ताकि ये नज़र आए, और इसको मिड में हम एडजस्ट कर देंगे, ठीक है जी, कुछ इस तरह से। तो ये हमारा नेम आ गया। इस नेम के नीचे जो है वो हम इसी को अगर कॉपी पेस्ट कर लें और इसको थोड़ा सा टेक्स्ट को अब हम स्मॉल कर लेते हैं और हम इसको इस साइड भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको अरेज करके तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे सकते हैं जी, ठीक है। और कॉन्टेक्ट डिटेल के बाद हम जो है वो इसके अंदर यहाँ पे हम इसकी स्किल्स दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम अब यहाँ पे आ जाते हैं। हम इसका कलर जो है चूँकि बैकग्राउंड वाइट है तो हम यहाँ पे इसको ब्लैक इसको रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोफाइल एंड देन प्रोफाइल के बाद यहाँ पे हमारी सेटिंग होगी एक्सपीरियंस, और यहाँ पे एजुकेशन, और यहाँ पे नीचे हम मेंशन कर देंगे रेफरेंस। रेफरेंस भी बहुत ज़रूरी होता है जी आपके सीवी में। और इसकी हम थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ से हम एक लाइन ले लेते हैं जी और ये लाइन हम इसके आगे लगा देते हैं। कुछ शिफ्ट का बटन दबाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपकी आएगी और इसको हम हर एक के नीचे कुछ इस तरह से मेंशन करेंगे। इसको हम बड़ा कर लेंगे लाइक दिस। थोड़ी सी इसकी अलाइनमेंट यहाँ पे करेंगे हम। इसको हम ब्लैक कलर देंगे जी। इसको कॉपी पेस्ट कर लें और यहाँ कुछ इस तरह से इसकी सेटिंग कर दें। ठीक है।
तो ये आपकी एक बेसिक लेवल की जो सीवी है वो तैयार हो चुकी है, उसका टेम्पलेट तैयार हो चुका है। आप इस तरह से इसको डिज़ाइन को, इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, कलर अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। और एक और चीज़ थोड़ी सी इसमें मैं बताता चलूँ, हाँ, आप इसमें आइकन ऐड करना चाहते हैं स्किल्स में, या आप कॉन्टेक्ट डिटेल के लिए आप आइकन यूज़ करना चाहते हो, तो आप इंसर्ट में सिंबल्स में जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होगा। तो यहाँ हम टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, इंसर्ट में मोर सिंबल्स पे चले जाएं। मोर सिंबल्स में अब ये देखेंगे आप कॉन्टैक्ट नंबर के लिए यूज़ करना चाहते हैं, आप कॉन्टैक्ट नंबर के लिए इसको यूज़ कर लें। अपनी ईमेल एड्रेस के लिए जो है वो आप घर के एड्रेस के लिए इसको यूज़ कर लें। और इसी तरह से आप ठीक है जी। तो यहाँ से आप अपने डिफरेंट आइकन्स जो हैं वो उनको इंक्लूड कर सकते हैं अपने पेज के ऊपर डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप यहाँ से डिफरेंट टाइप के जो आइकन्स हैं, ये अभी वेडिंग मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, तो आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट करके जो आपको रिक्वायर्ड हो आइकन आप वो वहाँ पे लगा सकते हैं जी। तो इस तरह से ये आपके आइकन आ गए हैं। इसको हम यहाँ से एंटर कर लेते हैं, टेलीफ़ोन नंबर, तो इसके आगे हम टेलीफ़ोन नंबर लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एड्रेस है तो हम एड्रेस लिख देते हैं। ठीक है जी, इसी तरह से। तो इसके अलावा एक बहुत मज़े का टूल है आपके लिए, एक बड़ी अच्छी कमांड है एम एस वर्ड के अंदर। ये देखिए, ये ऑनलाइन पिक्चर्स पे क्लिक करें। ये एम एस ऑफिस जो है ये 2016 है, तो इसमें ऑनलाइन पिक्चर है। बाकी आप आइकन्स भी ऑप्शन है, लेटेस्ट जो वर्जन आए हैं 18, 19, 20 के अंदर। तो यहाँ पे आप लिखें आइकन्स, क्लिक करें, आपके सामने डिफरेंट्स ऑनलाइन, जो इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। तो आप इसको आइकन्स को ऑनलाइन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये लेट्स सपोज मैंने इस आइकन को क्लिक किया, मैं इंसर्ट पे जाऊँगा। इंसर्ट पे जाने के बाद मैं इस आइकन को यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है यहाँ पे, और इसको भी सेट करूँगा इन फ्रंट ऑफ द पिक्चर। और यहाँ पे करने के बाद अब हम इसको क्रॉप कर सकते हैं, जो आइकन हमें इसमें से रिक्वायर्ड है। लेट्स सपोज हमें ईमेल के लिए जो है वो रिक्वायर्ड था आइकन, तो हम ईमेल के लिए इसको, इस आइकन को यूज़ कर सकते हैं जी, लाइक दिस। ओके, अब हम इस पर क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो ये आइकन हमारे पास आ चुका है। इस आइकन का कलर स्कीम चेंज करना है आपने, तो वो यहाँ से इसका कलर स्कीम भी चेंज हो जाएगा। आप इसको जिस कलर स्कीम में लाना चाहते हैं वो उसी कलर स्कीम के अंदर वो आइकन आ जाएगा आपका। तो आप यहाँ से भी इसकी जो है वो ब्राइटनेस को चेंज कर सकते हैं, तो लाइक दिस। तो इसको रीसाइज़ कर लें आप। ठीक है जी, तो आप इस तरह भी अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर आप आइकन्स को इंसर्ट कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये है जी आपके बेसिक्स टेम्पलेट जो आपकी तैयार हो चुकी है। इसके साथ ही हम एक और जो टेम्पलेट है उसको भी करते हैं। हमने एक और पेज जो है उसको ऐड कर लिया है, और अब हम इस पेज के ऊपर जो है वो एक और टेम्पलेट बनाना सीखते हैं। सेम प्रोसीजर है, हम जाएंगे शेप में, हम जाएंगे रेक्टेंगल बार को लेंगे, और इसको लेने के बाद अब ये देखें, यहाँ पे हम इसका कलर जो है वो इसकी शेप आउटलाइन ऑफ कर देंगे, और इसको हम कलर जो है वो डार्क ग्रीन कलर देते हैं। ठीक है जी, अब हमने इसके ऊपर जो है वो
इंसर्ट शेप एंड देन अगेन रेक्टेंगल ले लेंगे, हम कुछ इस तरह का ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है जी, हम इसकी आउटलाइन उड़ा देते हैं और इसको भी हम एक कलर दे देंगे जी, और उसको हम ब्रिंग टू फ्रंट ले आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको लाइक दिस। और अब हम फॉर्मेट पिक्चर के ऊपर जाने के बाद हम मोर गार्डियन कलर में जब क्लिक करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंसी का टूल हमारे सामने आ जाएगा। तो हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को 10 to 15 जो है वो सेट कर सकते हैं। और गार्डियन फिल में अगर आते हैं तो गार्डियन फिल में हमें और अच्छी चीज़ मिल जाती है कि हम इसको शेड के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। हम इसको डार्क शेप में लेते हैं यहाँ से, और इधर जो है वो हम वाइट लाइट ग्रे कलर। ओके, तो अब हम इसको यहाँ से लिनियर में लाइक दिस, ये शेड आ गई है जी। अब हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं इस तरह से। हम यहाँ पे एक और कलर दे देते हैं इसको ऐसे। तो ये देखें जी, ये हमारे सामने एक न्यू टेम्पलेट जो है वो आ चुकी है। हम इसकी भी सेम सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं जी। गार्डियन फिल, और गार्डियन फिल में हम इसको लाइट कलर देंगे। कुछ ऐसे। इसको हम देंगे वाइट जी। तो ये जो हमारे पास एक टेम्पलेट बन गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने पिक्चर को इंसर्ट करना है जी यहाँ से। सॉरी, ट्रांसपेरेंसी इसकी हमें नहीं दी, इसकी हमने ट्रांसपेरेंसी इसको 10 पे सेट करना है। ठीक है जी, इस तरह से। हम इसके अंदर पिक्चर को ऐड कर देंगे जी। ठीक है, इसको रीसाइज कर लेंगे और रीसाइज 3.5 पे ले आए। इसको क्रॉप कर देंगे, इसको क्रॉप टू शेप पे आ जाएंगे। तो हम इसको इस तरह से यहाँ पे क्रॉप करके लगाएंगे। ठीक है जी, ये हमारी लग चुकी है। हमने यहाँ से ही हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जी इसको। यहाँ पे नाम आ जाएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे लाइक दिस। अब हम इसके अंदर
सेम सेटिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट भी कर सकते हैं कि हम इसके अंदर कुछ इसकी आउटलाइंस उड़ा देंगे। कुछ इस तरह से हम इसकी लेआउट्स बना लेंगे जी। ठीक है, और हम इसमें भी शेप फिल लेंगे, तो हम कुछ इस तरह से इसके कलर्स दे सकते हैं, और इसमें ये हम टूल यूज़ करेंगे जी। ओके, तो अब हम इसके ऊपर एजुकेशन, एक्सपीरियंस, और पब्लिकेशंस। ठीक है, बाकी हम यहाँ पे अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल डालेंगे। इसको हम ग्रुप कर लेंगे। कुछ इस तरह से हम इसके ऊपर इसको रखेंगे। हम इधर इसको अनग्रुप करेंगे। फाइल, यहाँ पे हमारी प्रोफाइल लिखी जाएगी, और प्रोफाइल के बाद कॉन्टेक्ट, यहाँ पे जी हम इसको थोड़ा सा
डिफरेंट कलर दे सकते हैं। ठीक है, इसको हम वाइट कलर देंगे। इस तरह से। ठीक है, और ये कॉन्टैक्ट डिटेल, और कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ अब हम इसको यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है जी, इसके ऊपर हम आइकन्स जो हैं वो ठीक है, और यहाँ पे नीचे हम रेफरेंस गिवन कर सकते हैं अपना। ठीक है जी, तो ये देखें जी, ये एक बेसिक लेवल की आपकी एक और टेम्पलेट जो है वो तैयार हो चुकी है। और अब हम एक अगर थर्ड टेम्पलेट भी ऐड करना चाहें तो वो भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आप ये न्यू पेज जो है वो अब ऐड कर सकते हैं यहाँ से ब्लैंक पेज के ज़रिए से। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इससे डिफरेंट जो है वो करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक नया जो टूल है वो बताता हूँ कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट शेप। एडिट शेप, जैसे ही एडिट पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो ये पॉइंट्स जो जैसे कोरल में और अडोब में आपको कनेक्टर्स का एक मिल जाता है ऑप्शन, ऐसे ही आपको एम एस वर्ड के अंदर भी ये बेसिक लेवल पर इस्तेमाल करने की ऑप्शन मिल जाता है। तो आप इसको यहाँ से पकड़ के तो इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। आप इसकी आउटलाइंस को उड़ा दें और इसको कॉपी पेस्ट कर लें। कॉपी पेस्ट करने के बाद आप इसको वाइट आउटलाइन दे दें और आउटलाइंस को थोड़ा सा उसकी डेप्थ को बड़ा कर दें। जी, लाइक दिस। बल्कि इसको थोड़ा सा मोर लाइन पे जाएं और इस लाइन की विड्थ को थोड़ा सा ज़्यादा कर दें। ठीक है जी, अब आप इसका कलर चेंज कर लें।
जी ठीक है। और आप इसमें पिक्चर ऐड कर लें। जी और पिक्चर को आप शेप दे लें ये वाली। इस पिक्चर को यहाँ पे ऐड कर दें। ठीक है जी। अब आप क्या करें, इंसर्ट में जाएं, लाइन को सिलेक्ट करेंगे। लाइन को सिलेक्ट करके तो आप शिफ्ट का बटन दबा के इस लाइन को यहाँ पे नीचे तक लेकर आएंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, इसको ब्लैक कर लें, इसकी थोड़ी विड्थ को बड़ा कर लें लाइक दिस। ठीक है, अब ये कर लिया तो हमें नीचे भी जो है वो इस तरह से चाहिए रेक्टेंगल। ठीक है, इसकी हम शेप्स को, बॉर्डर लाइन को नो कर देते हैं। ओके जी, तो अब हमें ये मिल गया है। हमें एक जो है वो राउंड शेप में, अब इसकी हेडिंग्स के लिए हमें चाहिए लाइक दिस। हम इसकी जगह कोई और शेप भी ले सकते हैं जो इससे भी ज़्यादा अच्छी लगे, प्रोमिनेंट हो। और ठीक है, ओके। ठीक है जी, तो ये हम इसके अंदर हेडिंग्स यूज़ कर सकते हैं। इसको हम गार्डियन फिल कर लेते हैं अच्छी लुक देने के लिए लाइक दिस। अब इसको आप कॉपी पेस्ट करते जाएं। ठीक है, हमने गार्डियन फिल किया था लाइक दिस। और सेम जो है वो हम
यहाँ पे आगे इसको यहाँ पे हम प्रोफाइल बनाएंगे। प्रोफाइल, ठीक है। कॉन्टैक्ट, ठीक है जी। देखिए मैं आपके सामने बिल्कुल एम एस वर्ड को यूज़ करते हुए और सेम टूल्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट टेम्पलेट्स जो हैं वो आपको सीरीज़ की बना के दिखा रहा हूँ, जो आप भी बहुत आसानी से इन टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए तो बना सकते हैं। इसको हम अपर केस में कर लेते हैं सारे को जी। तो अब हम इधर यहाँ पे एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एंड स्किल्स, ठीक है जी। तो आप यहाँ इस तरह से टेम्पलेट जो है वो अपनी तैयार कर सकते हैं। तो ये देखें, ये मैंने आपके सामने जो है वो टेम्पलेट्स जो हैं वो बनाकर दिखा दी हैं, और ये तीनों डिफरेंट डिज़ाइन हैं, आप देख सकते हैं इनको। और आप इसी तरह एम एस वर्ड को यूज़ करते हुए जो है वो टेम्पलेट्स ख़ुद की भी तैयार कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इंसर्ट के दीगर जो टूल हैं उनके बारे में भी बताऊंगा कि हम उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली जो एक्सपर्ट्स भी होते हैं वो उन टूल्स को इतना यूज़ नहीं करते, लेकिन एम एस वर्ड चूँकि कंप्लीट ऑफिस मैनेजमेंट का के लिए बनाया गया है, और इसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद है जिनकी एक ड्राफ्ट करते हुए एक ब्रोशर बनाते हुए या सीवी बनाते हुए या थीसिस लिखते हुए ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो तमाम ऑप्शंस इसके अंदर मौजूद है, सिर्फ हमारी कम इल्मी होती है कि हमें उन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता या हम उनको अच्छे से नहीं यूज़ कर सकते। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ ज़हन में आ गई है, यहाँ पे आपको एक टैग लगाना सिखा देता हूँ। वो टैग भी हम इसको यूज़ करते हुए लगा सकते हैं कि अगर आपने कुछ इस तरह से बनाना हो तो हम ये भी बना सकते हैं। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। अगर हम नेम इधर ले जाएं और प्रोफाइल जो है उसको हमने यहाँ पे लिखना है और उसकी टैगिंग करनी है हमने, तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिएगा। इसकी मैं आउटलाइंस को उड़ा देता हूँ और इसको मैं लाइक
ये वाला कलर देता हूँ, ठीक है। और इसको सेंट फ्रंट पे ले आता हूँ, इसके ऊपर प्रोफाइल, लाइक दिस। और इसके लिए मैं यहाँ से इंसर्ट में जाता हूँ और एक और टूल यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है जी। इसको भी मैं 90 पे रोटेट कर लेता हूँ और इसकी इधर एडजस्टमेंट करता हूँ। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, इसकी आउटलाइंस को, और इसको मैं सेंड बैक कर लेता हूँ। इसको थोड़ी सी डार्क शेड दे दें आप, लाइक दिस। देखें जी, ये आपका एक टैग लगाने का तरीका है इसके अंदर, कि आप इसके ज़रिए से इस तरह से भी सीवी को एक स्टाइल दे सकते हैं, रिबन को स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है, हेडिंग को स्टाइल दे सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने बता दिया। यहाँ मैंने फ्रंट एंड के साथ बताया था, ये बैक एंड के साथ आपको बता दिया किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो देखें, ये बुनियादी जो कमांड है इंसर्ट की, मैंने उसको इस्तेमाल करते हुए ये तीनों की तीनों टेम्पलेट्स जो हैं ये आपके सामने तैयार की हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक कम्प्रिहेंसिव सीवी, एक प्रोफेशनल लेवल की सीवी को किस तरह से नज़र आना चाहिए, किस तरह होनी चाहिए, उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो इंशाल्लाह लेके आऊँगा। तो उतनी देर तक आप इनकी एक्सरसाइजेस को बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार बनाएं, गूगल के ऊपर जाएं और सीवी डिज़ाइंस लिखें। आपके सामने डिफरेंट सीवी डिज़ाइंस आ जाएंगे, आप उन सीवी डिज़ाइंस को देखें, सामने रखें, सामने रख के उन डिज़ाइंस को यहाँ बनाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आप विदिन अ वीक जो है वो इसके अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे और आपको जो है वो किसी और के पास जाके अपनी सीवी नहीं बनानी पड़ेगी। अगर आप इसमें थोड़ी सी परफेक्शन हासिल कर लेते हैं तो आप फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट बना के तो सीवी डिज़ाइन की स्किल को सेल भी कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली में अपने कज़न्स के, बहन भाइयों की सीवी ख़ुद ड्रॉ कर सकते हैं, ख़ुद बना सकते हैं। उनकी तमाम मालूमात लेके आपके पास जो है वो एक अच्छी स्किल आ गई है, एक अच्छी जो लर्निंग है वो आपकी हो गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप इसको सीख गए होंगे और इससे भरपूर फ़ायदा जो है वो आप उठाएंगे। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इससे मोटिवेशन मिलती है, और इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत जल्द अपलोड करूँगा। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफ़िज़।